हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इंडिया में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रिलीज की गई है, जो वैकेंसी है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टाटा स्टील में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं, चाहे आप आईटीआई पास आउट हो, चाहे आपने एआईटीटी यानी कि अप्रेंटिसशिप कर रखी हो आईटीआई पास आउट करके, या फिर डिप्लोमा है या फिर बीटेक है, सारे कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, वो भी परमानेंट के लिए, जो कि ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। साथ में मैं बात करूंगा, इसमें बताऊंगा कि एग्जाम कैसे होता है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे आईटीआई डिप्लोमा डिग्री, सबके लिए क्या होगा कि यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, और एग्जाम जो है आपको घर बैठे देना है। आप चाहे एग्जाम मोबाइल से देख सकते हैं, पीसी से दे सकते हैं, या फिर आप अपना लैपटॉप से दे सकते हैं। तो आपका जो भी चीज़ है, किसी भी जिसमें आप कंफर्टेबल है, नेट उपलब्ध होना चाहिए, और आप आराम से किसी भी प्लेट डिवाइस से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं टाटा स्टील का। किसमें एग्ज़ाम देना होता है, क्या प्रक्रिया होता है, किस तरह से आपको मेल आएगा, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, लेवल क्या होता है एग्जाम्स का, मैं सब कुछ ए टू जेड प्रोसेस आपको बताऊंगा, ताकि आपकी सारी डाउट क्लियर हो सके, और ये जो बेहतरीन वैकेंसीज है टाटा स्टील में एक परमानेंट जॉब पाने का, वो आपका सपना पूरा हो सके। गाइस, मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे होता है एग्जाम, फुल डिटेल्स, और जो अभी रिक्रूटमेंट आई है टाटा स्टील की तरफ से, अगर आप एलिजिबल हैं तो ये मौका मत जाने देना, क्योंकि बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप सभी कैंडिडेट के लिए निकाली गई है टाटा स्टील में। मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें बताऊंगा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, सब विद प्रूफ बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट अभी हाल ही में टाटा स्टील का जो एग्ज़ाम हुआ है कलिंगा नगर वाला, अभी जो आप फॉर्म भरोगे, ये आपका जमशेदपुर का फॉर्म अप्लाई करोगे, जो कलिंगा नगर से वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, उसमें जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने उसका पूरा रिव्यू लिया है हर एक स्टूडेंट का, कि कैसा क्वेश्चन आया था। पहले टेस्ट लिंक होता है, यानी कि प्रीलिम्स के लिए डेमो टेस्ट के लिए लिंक ओपन होता है, मेल आपको किया जाता है। जैसे आप डेमो टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, उसके बाद आपको मेन टेस्ट के लिए फिर से एक लिंक भेजा जाएगा। जैसे ही मेन टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हो, मेन जो एग्जाम्स होगा वही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें ध्यान से, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना, अगर आप सच में टाटा स्टील में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट, आप अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट करना ना भूलें। ये होता है, जो भी रिक्रूटमेंट आपके ट्रेड से निकल के आती है, उसकी वीडियो या उसकी कंटेंट आपको मिल जाएगी। इसीलिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, सक्सेस दिलीप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखिए गाइस, टाटा स्टील में सबसे इजी एग्जाम होता है आईटीआई स्टूडेंट का। तो आईटीआई स्टूडेंट का सिलेबस मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि टाटा स्टील एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो हर वक्त इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ चेंज होते रहता है। लेकिन जेईटी यानी कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, जो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकलती है, एक आपका निकलता है एईटी के लिए, यानी कि इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, जिसमें बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, जेईटी वाले, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी मैं एग्ज़ाम पैटर्न आपको बता देता हूँ और सिलेबस, ताकि आपको पता चले कि किस बेसिस पे फॉर्म आपकी जो भरोगे, तो एग्ज़ाम किस बेसिस पे आपकी होगी। जेईटी का देख लो, सबसे पहले जेईटी का मैं इसी का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आईटीआई स्टूडेंट का, जो कि मेल के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा, तो विद प्रूफ के साथ। तो डिप्लोमा वाले ध्यान देना, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, अगर आपने नहीं किया तो जाकर फॉर्म भर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले देखो, एग्जाम पैटर्न होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका ब्रांच है, मान लो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो भी आपका ब्रांच है, उस ब्रांच से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेगी? 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। नेक्स्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ पूछी जाती है, मात्र क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश रहेगा मात्र आपका 5 क्वेश्चन। करंट जो आपका इंडस्ट्री ट्रेंड जो है, इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है कि जो भी आपका टाटा स्टील से रिलेटेड जो चल रहा है, इसीलिए जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं, टाटा स्टील के बारे में आपको पढ़ के जाना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन होगी। और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग, जो मतलब आपका इसमें भी आपका ट्रेड ही मिला के जुला के पूछा जाएगा, जो आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे टाटा स्टील है, तो स्टील से रिलेटेड हो गया, या फिर माइनिंग से रिलेटेड हो गया, ये आपका ब्रांच से ही रिलेटेड हो पूछा जाए। जो आपने डोमेन में पढ़ रखा है, ये आराम से आप पास कर लोगे, अपने डोमेन पढ़ चुके तो आराम से ये नंबर आप ला सकते हो। टोटल ये 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन इसमें पूछी जाएगी, टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा, जिसके लिए 2 घंटे की टाइम आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके,
यहाँ पर होता है नेगेटिव मार्किंग 0.25 का, यानी कि अगर आप एक गलती करते हैं तो 1/4 आपका जो है मार्क्स कटौती की जाएगी। ओके, तो इसी बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस कुछ पूछी रहेगी। ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इंडस्ट्रियल ओरिएंटल लर्निंग में, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये आपका मेन है, आपका जो है 3-4 सब्जेक्ट, उसके बाद 1-2 सब्जेक्ट में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। वो छोड़ने वाला क्वेश्चन होता है। ये सब जो क्वेश्चन आपको करने वाला है, ये सब आराम से अगर करके आते हो तो जॉब लग जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, और जितने भी इंजीनियर अप्लाई करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर, सेम इसको उनका भी यही होता है, ब्रांच उनका सेम होता है। हर चीज़ जो डिप्लोमा का होता है वही बीटेक वालों का भी यहाँ पर सेम होगा। अब मैं बात करता हूँ आईटीआई स्टूडेंट के लिए। ठीक है गाइस, जितने भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एग्जाम्स के लिए, उसको मेल आएगा। बिल्कुल इसी तरह एक मेल आया है, आप देख सकते हैं। एक कैंडिडेट है, उनको मेल आया था, तो बिल्कुल आपको भी इसी तरह मेल आएगी, तो समझ लेना कि आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन ये जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करोगे, उसको हर एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाता है। बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जिनको रिजेक्ट भी किया जाता है फॉर्म के लिए। तो फॉर्म अच्छा से भरें, स्क्रूटनी होती है फॉर्म की, आपका मार्क्स का भी स्क्रूटनी किया जाता है टाटा स्टील। जब फॉर्म इसी तरह से एक मेल आएगा, यहाँ पे कलिंगानगर अभी हाल ही में मेल आया था कैंडिडेट को, देख सकते हैं 25 नवंबर से 29 नवंबर तक एक डेमो टेस्ट के लिए लिंक भेजा गया था। बिल्कुल उसी प्रकार से आपको भी एक मेल भेजा जाएगा डेमो टेस्ट के लिए, जैसे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। तो पहले आपका डेमो होता है, चाहे आप आईटीआई हो डिप्लोमा हो, सबसे पहले आपको डेमो होगा। डेमो टेस्ट में आपको ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना होगा। एक ऐप का लिंक देगा टाटा स्टील, उस ऐप को डाउनलोड करना होगा। देन वहाँ पे आपका एक डेमो टेस्ट का एक की होता है, यानी कि एक पासवर्ड होता है, समझ लो लॉगिन आईडी है ये। आईडी एंटर करोगे, आप डायरेक्टली एग्जाम में एंटर कर जाओगे। देन आपको आराम से वो एग्जाम्स देना है। एग्जाम देने के बाद आपको कुछ दिन बाद, ये 2 या 3-4 दिन, कभी कभी हफ्ता भी लग जाता है, इतने दिन में आपको एक मेन टेस्ट का लिंक आएगा। सबसे पहले आप डेमो टेस्ट दोगे, उसके बाद ही आपको मेन टेस्ट आएगा। डेमो टेस्ट तो सिर्फ मान लो कि प्रीलिम्स आपका एग्जाम है, ज़रूरत नहीं है आपने इसमें 10 मार्क्स लाया हो, 5 मार्क्स लाया हो, कुछ भी यहाँ पे मैटर नहीं करता, आपका एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। नहीं, मेन जो उसके बाद लिंक आएगा, फिर से आपको एक मेल आएगी, आपको मेल आएगा मेन टेस्ट लिंक का। तो मेन टेस्ट लिंक में जितना भी मान नंबर लाओगे, जितना मार्क्स लाओगे, वही आपको जॉब दिलाएगी गाइज़। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह से आएगा। अब इसमें बताता हूँ कि इसका सिलेबस कैसा होता है। मैंने एग्ज़ाम बता दी कि एग्ज़ाम आपका कैसे होता है। एग्ज़ाम टोटली आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा, घर बैठे, जहाँ पर आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आपको फ़ोटो दिखाई देगा एग्ज़ाम से। टेबल से उठनी नहीं चाहिए, उठेगी तो आपका लॉग आउट हो जाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ का ख़्याल रहे। आप चाहे साइबर कैफ़े में भी जाके लॉगिन कर सकते हैं, घर में मोबाइल में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कहीं पर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको मेल आएगी, ओके? अगर आपको अभी तक जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपको भी मेल आया है कलिंगनगर से जो पहले अप्लाई किए हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ट्रेड भी कमेंट करना, अगर आपको मेल आया तो ट्रेड, और आपका डिग्री क्या है, आईटीआई या फिर डिप्लोमा। ओके, तो समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से मेल आता है। अब मैं थोड़ा-सा सिलेबस बता देता हूँ, इसमें सिलेबस क्या होता है। देखिए गाइज़, ये जो लड़का है, कोई मदन इस तरह करके, क्या सदम करके नाम था, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है मेन टेस्ट लिंक का। मैंने खुद इनको पूछा है कि एग्ज़ाम आपने दिया है और उसमें क्या-क्या क्वेश्चन पूछी गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, टोटल 50 क्वेश्चन पूछा गया था आईटीआई स्टूडेंट के लिए। क्योंकि गाइस आईटीआई स्टूडेंट का सिलेबस टाटा स्टील में अलग होता है। मैंने जेईटी का बताया, जेईटी का चेंज नहीं होता है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, और ना ही बीटेक वालों का। बट आईटीआई वालों का चेंज होते रहता है, कभी कभी डोमेन भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं पूछता है। इसमें जो जो आपकी क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल 50 क्वेश्चन था। बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने पूछी है, 50 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था मेन टेस्ट में। उसके बाद जिसमें से सभी क्वेश्चन बताया जा रहा है कि टोटल 10th के लेवल का था। इसमें से टोटल 15 क्वेश्चन जो है वो मैथ पूछा जाता है, वो भी आपका 10th के लेवल का मैथ है। अगर आपने आराम से नॉर्मल मैथ भी तैयारी की है तो आराम से आप मैथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर आपकी ट्रेड से रिलेटेड होगी, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, इंग्लिश होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। तो जो चीज़ें मैंने अभी ऊपर बताई है, सारी चीज़ें सेम होती है। डोमेन लैंग्वेज कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है। तो यही बताना उचित नहीं है कि आईटीआई स्टूडेंट डोमेन पढ़ के जाओ, नहीं आएगी या फिर आ जाएगी। तो इसका कुछ नहीं है यार, यही होता है टाटा स्टील में कि सिलेबस डिक्लेयर आईटीआई स्टूडेंट का उतना होता नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि टोटल 50 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएगी, जिसमें से आपका मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, आपका डोमेन लैंग्वेज रह सकता है। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाएगी, टोटल 50 क्वेश्चन।
तो नॉर्मली आपको पढ़ के जाना क्या है, आपका ट्रेड, इंग्लिश जो 10 नंबर रहेगा, 10 या 5 नंबर, फिर आपका रहेगा मैथ। मैथ जो होगा आपका लगभग 15 क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो यही लगभग 50 क्वेश्चन आपकी मान लो टोटली होगी, और यही जो नंबर आपने क्रैक कर लिया तभी आपको जॉब मिलेगी। ये बंदा ने पूछ रहा है कि परमानेंट है या टेम्पोररी, तो भैया ये परमानेंट जॉब है, ध्यान रखना, कोई भी टेम्पोररी नहीं है। ओके गाइस, और जितने भी कैंडिडेट वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप जमशेदपुर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाओ जाकर अप्लाई करो। और जैसे ही आपको मेल आती है तो successdilip24@gmail.com, सक्सेस दिलीप का ऑफिस ईमेल आईडी है, तो आप वहाँ पे आराम से मेल को फॉरवर्ड करें, और कुछ भी डाउट है तो वहाँ पर डायरेक्टली शेयर करें, ताकि हम आपको जानकारी दे सकें, वो भी प्रूफ के जरिए, जो एक कैंडिडेट ने किया है। ओके, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट को नॉलेज मिलती है विद प्रूफ के साथ, ताकि उनको भरोसा भी हो सके कि मेल आता है कि नहीं आता है। ओके गाइस, तो बस यही बतानी थी। जाओ, सारी चीज़ें मैंने बता दी है, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।